हेलो क्लास, मैंने आपको बोला था एटमॉस्फेयर के बारे में, मैंने आपको पढ़ाया था। ठीक, एटमॉस्फेयर मैंने आपको बोला था एटमॉस्फेयर इंपॉर्टेंट, एटमॉस्फेयर होता है क्या है, व्हाट इज एक्चुअली एटमॉस्फेयर इज, व्हाई एटमॉस्फेयर इज इंपॉर्टेंट फॉर अस, एटमॉस्फेयर की इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक, यहाँ तक मैंने बोला था। उसके बाद मैंने बोला था जो डिफरेंट गैसेस, दैट मीन्स कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर जो होता है, उसके बारे में मैंने आपको बताया और उस कंपोजिशन को मैंने लिंक किया है किसके साथ, ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस इफेक्ट के साथ। ठीक, वो कंपोजिशन जब कंपोजिशन में जब एटमॉस्फेयर में डिफरेंट गैसेस इंक्रीज हो जाते हैं, कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, तो कैसे ग्लोबल वार्मिंग हो जाती है। उसके बाद मैंने आपको बोला था कि इंसुलेशन किसको बोलते हैं, इनकमिंग सोलर रेडिएशंस को। ठीक है, कैसे एटमॉस्फेयर एक्ट करता है एज ए ट्रांसपेरेंट मीडियम, ठीक, फॉर इनकमिंग सोलर रेडिएशंस, हाउ एटमॉस्फेयर एक्ट्स एज एन ओपेक मीडियम फॉर टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस। टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस कौन सी रेडिएशंस होती है, ऐसी रेडिएशन जो अर्थ से निकलती है। ठीक, कैसे उसकी वेवलेंथ जो होती है वो बढ़ जाती है, फिर वो ट्रैप हो जाते हैं। अगर एटमॉस्फेयर गैसेस प्रेजेंट ही नहीं होते, अगर एटमॉस्फेयर नहीं होता है अर्थ के ऊपर, तो क्या हो जाता है, यहाँ का टेम्परेचर जो होता है अर्थ का वो बिलो फ्रीजिंग पॉइंट होता है, जो कि बहुत डिफिकल्ट होता है सर्वाइव करने के लिए, तो लाइफ यहाँ पर पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, क्यों, अगर कंसंट्रेशन एटमॉस्फेयर की बढ़ जाती है तो कैसे ये ग्रीन हाउस इफेक्ट या ग्लोबल वार्मिंग हो जाता है। यहाँ तक मैंने आपको बोला था। उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर की डिफरेंट लेयर्स होती है। ठीक, जनरली मैंने बोला था, डिफरेंट बुक्स डिफरेंट बोलते हैं कि एटमॉस्फेयर जो होता है वो अर्थ से लेकर अप टू 1000 किलोमीटर्स तक हम एटमॉस्फेयर लेते हैं। दैट मीन्स यहाँ पर मैं अगर बोलूँगा, यहाँ पर मैं इसको बोल रहा हूँ कि ये अर्थ है, राइट, ये अर्थ में बना रहा हूँ, यहाँ पर अर्थ की सरफेस है और अप टू 1000 किलोमीटर। ठीक, यहाँ पर 1000 किलोमीटर, अप टू 1000 किलोमीटर, अप टू 1000 किलोमीटर जो है ये पूरा एटमॉस्फेयर माना जाता है, एटमॉस्फेयर। और इसके ऊपर जो है 1000 से ऊपर, इसको हम आउटर स्पेस का नाम देते हैं, आउटर स्पेस। ठीक, तो क्वेश्चन अगर आता है कि एटमॉस्फेयर की हाइट क्या है, जनरली फ्रॉम 0 से लेकर 1000 किलोमीटर तक एटमॉस्फेयर की जो है हाइट होती है। ठीक, और उसके बाद 1000 से ऊपर जो होता है इसको हम कंसिडर करते हैं आउटर स्पेस। आउटर स्पेस में आप देखते हैं डिफरेंट सैटेलाइट्स होती हैं। ठीक है, स्पेस इसमें सैटेलाइट्स होते हैं, डिफरेंट चीज़ें हम देख सकते हैं इसमें। तो जनरली हम अभी हम क्या बात करने वाले हैं, डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर की जनरली हम बात करेंगे 4 लेयर्स में डिवाइड किया जाता है। इन 1000 किलोमीटर्स को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। नंबर फर्स्ट जो है उसको नाम दिया जाता है ट्रोपोस्फियर। ठीक, नंबर सेकंड लेयर जो होता है, ये ऑर्डर में आपको बोलना है, सबसे पहले लेयर जो होती है वो एटमॉस्फेयर, लेकिन ट्रोपोस्फियर, लेकिन ट्रोपोस्फियर कहां से, अर्थ से, 1000 किलोमीटर से नहीं, ये अर्थ से स्टार्ट होगा। तो इसका मतलब जब मैं पहली लेयर की बात करूंगा तो पहली लेयर जो होती है उसको ट्रोपोस्फियर हम नाम देते हैं। मैं ऐसे एक लाइन ड्रॉ करूंगा। ठीक, ये होता है ट्रोपोस्फियर, इसको मैं लिखूंगा ट्रोपोस्फियर। ठीक, फर्स्ट लेयर, तो नंबर फर्स्ट फ्रॉम द अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस के। फिर ऊपर जाऊंगा तो इसको मैं लिखूंगा स्ट्रेटोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, ट्रोपोस्फियर, नंबर सेकंड स्ट्रेटोस्फियर। नंबर थर्ड जो है इसको लिखूंगा मैं मीसोस्फियर, मीसोस्फियर। ठीक, ये 1000 में यहां से रब कर रहा हूं, एक मिनट, मीसोस्फियर। उसके बाद एक और लेयर यहां पर लिख रहा हूं मैं, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीसोस्फियर। उसके बाद फोर्थ लेयर जो है दैट इज थर्मोस्फियर। थर्मोस्फियर का दूसरा नाम जो है दैट इज आयोनोस्फियर। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि थर्मोस्फियर, आयोनोस्फियर किसको बोलते हैं, थर्मोस्फियर एक्चुअल में होता है आयोनोस्फियर। और ये जो होता है इसको एक्सोस्फियर बोलते हैं। एक्सोस्फियर जनरली हम कंसीडर करते हैं किसके साथ, आउटर स्पेस के साथ ही, आउटर स्पेस के साथ। ठीक, तो ये मैंने अर्थ को डिवाइड किया है 4 डिफरेंट लेयर्स में, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीसोस्फियर, थर्मोस्फियर और एक्सोस्फियर।
ठीक। अब यहाँ पर हमें एक एक करके हर एक लेयर को डिस्कस करना है। सपोज मैं बोलूँगा ट्रोपोस्फीयर की हाइट क्या है, स्ट्रेटोस्फीयर की हाइट के बारे में, मेसोस्फीयर की हाइट के बारे में, थर्मोस्फीयर की हाइट के बारे में, इसका ऑल्टीट्यूड, इसकी हाइट कितनी है। उसके बाद देखूंगा जो एरोप्लेन होते हैं वो किस लेयर में ट्रेवल करते हैं, क्यों ट्रोपोस्फीयर स्ट्रेटोस्फीयर में ट्रेवल करते हैं, क्यों ट्रोपोस्फीयर में नहीं है। या आपने सुना होगा ओजोन लेयर, आपने देखा होगा, ओजोन लेयर के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओजोन लेयर किस, इसमें से ओजोन लेयर फॉर्मेशन जो होती है वो किस लेयर में, क्या वो ट्रोपोस्फीयर में, स्ट्रेटोस्फीयर में, मेसोस्फीयर, थर्मोस्फीयर एंड सो ऑन, इन सब के बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात यहां पर है, ट्रोपोस्फीयर की जो हाइट होती है वो होती है 13 किलोमीटर। ठीक, 13 किलोमीटर इसकी जो होती है वो एवरेज हाइट होती है ट्रोपोस्फीयर में। और यहां पर अगर हम बात करेंगे, यहां पर हम 18 किलोमीटर और यहां पर 8 किलोमीटर। अब यहां पर देखो, मैंने, अगर आप देखो कि ट्रोपोस्फीयर की लाइन मैंने ड्रॉ की है, ट्रोपोस्फीयर की लाइन मैंने ड्रॉ की, ये थोड़ा सा मैंने इंक्लाइंड लाइन ड्रॉ की है। इस इंक्लाइंड लाइन के हम इंपॉर्टेंस देखेंगे अभी क्या है। उसके बाद हम स्ट्रेटोस्फीयर, स्ट्रेट मैंने इसको बनाया, मेसोस्फीयर की लाइन को भी स्ट्रेट बनाया और थर्मोस्फीयर की लाइन को भी स्ट्रेट बनाया। लेकिन यहां पर हमें समझना है, ये यहां पर मैंने ट्रोपोस्फीयर की हाइट जो है, एवरेज हाइट तो है 13 किलोमीटर, लेकिन यहां पर मैंने देखा एक साइड से मैंने इसकी हाइट क्या बना ली है 8 किलोमीटर, दूसरे साइड से 18 किलोमीटर। बात समझ में आ रही है। तो यहां पर मैं इसको बोलूंगा, इसको लिखूंगा मैं इक्वेटर। ये इक्वेटर पे ज्यादा हाइट होती है किसकी, ट्रोपोस्फीयर की। ठीक, और ये जो है ये पोल्स होता है, पोल, कोई भी पोल ले लो, नॉर्थ पोल की बात कर सकते हैं, साउथ पोल की बात कर सकते हैं। ठीक, अब ये समझो ये इक्वेटर और नॉर्थ पोल क्या होता है। इस चीज को देखो, ये मैंने अर्थ बना लिया। ठीक, अर्थ जो होता है इसके बीच में एक लाइन होती है, एक स्ट्रेट लाइन जो होती है, जो सेंटर के थ्रू पास होती है, उसको नाम देते हैं इक्वेटर। इक्वेटर जो होता है वो 0 डिग्री पे होता है, और जो टॉप टिप जो होता है, टॉप पे और बॉटम पे, इसको बोलते हैं नॉर्थ पोल, और ये जो होता है ये साउथ पोल होता है। ठीक, ये इक्वेटर है, EQUATOR, इक्वेटर। इक्वेटर 0 डिग्री पे, इसके ऊपर नॉर्थ पोल और नीचे जो है साउथ पोल। ठीक, यहां तक बात समझ में आ रही है। अब यहां पर मैं इक्वेटर की बात करूं तो इसका मतलब मैं यहां पर हूं, यहां पर जो हाइट होती है एटमॉस्फेयर की, वो हाइट कितनी होती है 18 किलोमीटर। लेकिन जब पोल्स पे आ जाऊंगा, पोल्स पे हाइट इतनी कम होती है। सपोज ऐसे देखो, ये आप अर्थ पे है, ये आप अर्थ के ऊपर हो। ठीक, अर्थ के ऊपर, तो अर्थ के ऊपर आप ऊपर जा रहे हो ना, तो ये ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, थर्मोस्फीयर। लेकिन मैंने क्या किया यहां पर मैंने ट्रोपोस्फीयर जो होता है उसको क्या मैंने इंक्लाइनेड किया है, इसकी हाइट। तो यहां पर मैंने हाइट इंक्लाइन किया, तो ये अगर पूरा अर्थ है, अर्थ का ये सेंटर है, ठीक है, ये लाइन जो है सेंटर लाइन है, तो यहां पर इक्वेटर है, ये क्या बन जाएगा पोल। तो अगर मैं यहां इस साइड और जाऊंगा, ये क्या बन जाएगा दूसरा पोल। अगर ये इक्वेटर है, नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल बन जाएगा। ये अगर इक्वेटर है, ये साउथ पोल है, तो ये क्या बन जाएगा नॉर्थ पोल। इक्वेटर पे इसकी हाइट यहां तक है, यहां तक, यहां से यहां तक। ठीक है, और पोल्स पे मैं हाइट कितनी रखता हूं, पोल्स पे मैं बहुत कम हाइट रखता हूं, तो ये बन जाता है इंक्लाइनेड। ऐसा क्यों होता है, समझ आ रही है बात। तो ट्रोपोस्फीयर पे क्या होता है, इक्वेटर पे ज्यादा हाइट होती है और पोल्स पे कम हाइट होती है। जब मैं एवरेज निकालता हूं तो एवरेज कितना आ जाता है 13 किलोमीटर। 13 किलोमीटर कैसे आ जाएगा, 18 + 8 होता है 26/2, इसका मतलब यह आ जाएगा 13 किलोमीटर एवरेज हाइट जो होती है ट्रोपोस्फीयर की। अब क्वेश्चन ये है, क्यों इक्वेटर पे ज्यादा हाइट होती है, क्यों पोल्स पे हाइट कम होती है। आप पहला वाला लेक्चर याद करो। पहले लेक्चर में मैंने क्या बोला था, फर्स्ट लेक्चर में मैंने बोला था जब सनलाइट पड़ती है किसके ऊपर, अर्थ के ऊपर सनलाइट पड़ती है, तो सबसे पहले क्या हीट होता है, सबसे पहले अर्थ हीट होता है। जब सनलाइट अर्थ पे पड़ती है सबसे पहले अर्थ हीट होता है। जब अर्थ हीट होता है, अर्थ के नजदीक जो एयर होगा, देखो ये पूरा एयर है, यहाँ पे भी एयर है, यहाँ पर भी एयर है, यहाँ पर भी, इसका मतलब ये पूरा एटमॉस्फेयर है, 1000 किलोमीटर तक एटमॉस्फेयर है। लेकिन जो एयर जो होता है क्लोज टू द अर्थ सरफेस, क्लोज अर्थ सरफेस, ये क्या हो जाएगा, ये वार्म हो जाता है। सबसे ज्यादा वार्म हो जाता है कौन, जो एयर होता है अर्थ के नजदीक, तो ये वार्म हो जाता है। तो वार्म एयर की टेंडेंसी होती है, वो क्या बन जाता है, वो लाइट हो जाता है। जब लाइट हो जाता है वो क्या हो जाता है, वो राइज हो जाता है। कोई भी अगर एयर को आप गर्म करोगे, वार्म करोगे, वो क्या हो जाएगा, वो लाइट बन जाता है। लाइट एयर की टेंडेंसी क्या होती है, वो राइज हो जाता है। तो अब इक्वेटर पे क्या होता है, सन जो होता है, इक्वेटर पे क्या होता है, इक्वेटर पे सन की लाइट जो होती है वो एग्जैक्टली सीधे आ जाती है। अगर ये इक्वेटर है तो सन इक्वेटर के ऊपर होता है, तो सन की लाइट रेडिएशन डायरेक्टली किस पे पड़ जाती है, इक्वेटर की सीधे रेडिएशन इसके ऊपर पड़ जाती है, ये गर्म हो जाता है। तो इसका मतलब अगर मैं इक्वेटर के बाद सन यहाँ पर है, तो यहाँ पर सन की रेडिएशन सीधे इक्वेटर पे पड़ती है। लेकिन ये जो लाइन्स होते हैं यहाँ पर क्या जाएंगे, इंक्लाइनेड, नॉर्थ पोल पे भी इंक्लाइनेड जाएगा और
साउथ पोल पे इंक्लाइनेड। जब रेडिएशंस इंक्लाइनेड जाती है उनको डिस्टेंस ज़्यादा ट्रेवल करना पड़ता है। जब ज़्यादा ट्रेवल डिस्टेंस करना पड़ता है, यहाँ पर जो हीट होती है वो लॉस होती है रास्ते में ही। जब हीट, उसको एल्बिडो बोलते हैं, रिफ्लेक्शन मिल जाता है रेडिएशंस को, तो यहाँ पर हीट रेडिएशंस कम मिल जाती है और यहाँ पर डायरेक्ट रेडिएशंस आ जाते हैं तो ये हीट ज़्यादा होता है। जब ये इक्वेटर हीट ज़्यादा होता है, ये हीट कम होता है, तो ज़्यादा एयर जो होता है वो वार्म हो जाता है। इक्वेटर पे एयर जो होता है वार्म हो जाता है। वार्म एयर मैंने पहले ही बोला था, वार्म एयर क्या होता है, राइज होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, एयर क्या करता है, राइज होना शुरू होता है। जब यहाँ पर एयर क्या होता है, एयर राइज होना शुरू हो जाता है, इक्वेटर पे ऐसे राइज होता है। जब राइज होता है ऊपर जाते जाते क्या हो जाता है, हम अर्थ से दूर जाते हैं। सबसे ज्यादा हीट का सोर्स क्या है, यहाँ पर अर्थ है, तो हम हीट से दूर हो जाते हैं। ऊपर ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, हम कूल फील करेंगे या गर्मी फील करेंगे, कूल फील करेंगे। वेरी गुड, हम कूल फील करेंगे। क्यों? क्योंकि हम सोर्स से दूर जाते हैं ना, तो यहाँ पर कूल फील करते हैं। जब ऊपर जाते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाता है, ये अब क्या करता है, ये ऊपर ये क्या होता है, हैवी हो जाता है, कूल होना शुरू हो जाता है। उसको बोलते हैं एडियाबैटिक कूलिंग। एडियाबैटिक कूलिंग का मतलब क्या होता है, एयर जब राइज हो जाता है, वो एयर जब वार्म हो जाता है, वो राइज हो जाता है, ऊपर जाते जाते वो कूल हो जाता है। एक टाइम ऐसा आ जाता है ये अब एक्सपेंड होना शुरू हो जाता है, ऐसे, ये ऐसे जाएगा और ये ऐसे जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कहाँ की तरफ जाएगा, सपोज नॉर्थ पोल की तरफ, और यहाँ पर मैं पूरा एटमॉस्फेयर बना रहा हूँ, और यहाँ कहाँ जाएगा, साउथ पोल की तरफ। तो यहाँ पर एयर था, एयर राइज हो गया कहाँ पर, इक्वेटर पे एयर राइज हो गया, वो ऊपर हाइट पे पहुँच गया किसी हाइट तक। उसके बाद क्या हो जाता है, वो कूल हो जाता है ऊपर जाके, कूल होने के बाद वो एक्सपेंड हो जाता है, तो ये ऐसे आ जाएगा और ये ऐसे आ जाएगा। ठीक, पोल्स पे आपको पता है, पोल्स पे लाइट कम है, पोल हमेशा कूल रहता है। नॉर्थ पोल की बात करेंगे, साउथ पोल की, वहाँ टेम्परेचर बहुत कम होता है, तो ये एयर क्या हो जाता है, यहाँ पर क्या हो जाता है, ये बहुत ज़्यादा कूल हो जाता है पोल्स के ऊपर से। जब बहुत ज़्यादा कूल हो जाता है तो एयर जब कूल हो जाता है वो हैवी बन जाता है। हैवी कोई चीज़ हो, क्या वो ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, वो नीचे आएगा, तो यहाँ पर एयर जो होता है वो नीचे आ जाता है। जब एयर नीचे आ जाएगा तो बताओ मुझे, अब यहाँ पर क्या होगी, ये हाइट जो होगी वो क्या होगी, नीचे होगी। यहाँ पर एयर राइज हो रहा है, देखो यहाँ पर ये ढक्कन एक है, लीड एक है, यहाँ पर इसको कोई चीज़ पुश कर रहा है तो ये कैसे जाएगा, ऊपर जाएगा ना। यहाँ पर इसको नीचे पुश कर रहा है तो ये कहाँ जाएगा, नीचे। यहाँ पर एयर इसको पुश कर रहा था, ऊपर जा रहा है, यहाँ का एयर फिर एक्सपेंड होकर नीचे आ रहा है तो इसको नीचे लेकर आ रहा है। इसीलिए यहाँ पर हाइट जो होती है ये 18 किलोमीटर इक्वेटर पे, और पोल्स पे क्या होता है 8 किलोमीटर। तो यहाँ पर क्वेश्चन आता है, जितना हम ऊपर जाते हैं अर्थ के सरफेस से, क्या टेम्परेचर बढ़ जाता है या कम हो जाता है, टेम्परेचर कम हो जाता है। तो दैट मीन्स ट्रोपोस्फीयर में हम लिखेंगे विद इंक्रीज इन हाइट टेम्परेचर रेड्यूसेस। यही रीज़न है जब हम हाई ऑल्टीट्यूड्स पे जाते हैं, माउंटेन्स पे, हमें वहाँ पर ठंड लगती है। दिल्ली की बात करो, कश्मीर की बात करो, सबसे ठंड हमें कहाँ पर लगती है, कश्मीर में या दिल्ली में, कश्मीर में, क्योंकि हम हाई ऑल्टीट्यूड पे जितना ऊपर जाते हैं हम क्या हो जाता है, हम ज़्यादा ऊपर जाने से क्या होता है, टेम्परेचर डाउन हो जाता है। तो पहली बात मैंने ये बोला किसमें, ट्रोपोस्फीयर में आपको क्या रखना है, सबसे पहली बात याद, इसको मैं हटा रहा हूँ अब। ट्रोपोस्फीयर में आपको क्या सबसे पहला पॉइंट याद रखना है, इसकी एवरेज हाइट, एवरेज हाइट 13 किलोमीटर। लेकिन इस 13 किलोमीटर में डिवाइड करूंगा, इक्वेटर पे क्या होता है, इक्वेटर पे इसकी हाइट कितनी होती है 18 किलोमीटर, ठीक, और पोल्स पे कितनी होती है 8 किलोमीटर। तो ये पहला पॉइंट इसका हो गया। सेकंड पॉइंट ट्रोपोस्फीयर में ही, सेकंड पॉइंट क्या है, विद इंक्रीज इन हाइट टेम्परेचर क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो मैं लिखूंगा जितना हम ऊपर जाते हैं टेम्परेचर क्या होता है, डाउन हो जाता है। यही एक रीजन है जो हाई ऑल्टीट्यूड पे जाते हैं टेम्परेचर हमें बहुत कम देखने को मिलता है। तीसरी बात यह है कि ये बोला जाता है जो एटमॉस्फेयर, मैंने बोला हर चीज़ का 100% होता है, एटमॉस्फेयर का भी 100% है। तो बोला जाता है मोर देन 95% गैसेज जो हैं, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन, जितने भी गैस है, मोर देन 95% गैसेज जो है वो कहाँ पर लाई करते हैं, ट्रोपोस्फीयर में। तो सबसे ज्यादा गैसेस कहां पर पाए जाते हैं, ट्रोपोस्फीयर में। ऊपर जाते हैं गैसेस की कंसंट्रेशन क्या हो रही है, कम होती जा रही है, बहुत दूर दिख रहा है। अगर यहाँ पर सपोज अगर हम देखेंगे सेब, एप्पल्स देखेंगे तो सबसे ज्यादा एप्पल्स कहां पर देखने को मिल रहे हैं, इसी में। तो ऊपर जाकर एप्पल्स कम होते जा रहे हैं। इसी तरीके से यहाँ पर देखो एटमॉस्फेयर जो है मोर देन 95% एटमॉस्फेयर जो है मोर देन 95% एटमॉस्फेयर जो है 95% एटमॉस्फेयर जो है वो कहाँ पर है,
ट्रोपोस्फीयर में, ठीक है। जब ट्रोपोस्फीयर में एटमॉस्फेयर है, दैट मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड भी है, नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, आर्गन भी है। मुझे बोलो क्लाइमेटिक कंडीशन सबसे ज़्यादा वेरी कहाँ पर हो जाएगा? क्या वो ट्रोपोस्फीयर में हो जाएगा, स्ट्रेटोस्फीयर में भी? ट्रोपोस्फीयर में सबसे ज़्यादा क्लाइमेटिक कंडीशंस होते हैं, तो इसका मतलब ट्रोपोस्फीयर में हमें क्लाउड्स देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले ये बात, तीसरी बात जो है क्लाउड फॉर्मेशन कहाँ पर होती है? ट्रोपोस्फीयर में। तो तीसरी बात मैं यहाँ पर लिखूंगा क्लाइमेटिक चेंज। क्लाइमेटिक चेंज जो होती है वो कहाँ पर होती है? ट्रोपोस्फीयर में होते हैं। क्लाउड फॉर्मेशन मतलब, क्लाइमेटिक चेंज का मतलब क्लाउड की फॉर्मेशन, क्लाउड फॉर्मेशन। अब क्वेश्चन है, यहाँ पर भी स्ट्रेटोस्फीयर में भी क्लाउड्स होते हैं, मेसोस्फीयर में भी क्लाउड्स होते हैं, लेकिन वो क्लाउड्स बारिश नहीं देते हैं। तो आपको याद रखना है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाउड्स होते हैं, लेकिन हर एक क्लाउड बारिश नहीं देता है। लेकिन डेफिनेटली जो क्लाउड्स ट्रोपोस्फीयर में होते हैं वो बारिश देते हैं, इसलिए यहाँ पर डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन। जब ट्रोपोस्फीयर में बहुत ज़्यादा क्लाउड्स है, क्या यहाँ पर मुझे बोलो, जो हमारे पास एरोप्लेन होते हैं, एयर बसेस होते हैं, क्या यहाँ पर वो ट्रैवल कर सकते हैं? क्लाइमेट कभी भी चेंज हो जाता है, बारिश पड़ जाती है, बर्फ भी होती है कहीं पर, यहाँ पर बहुत डिफिकल्ट होता है। किनको? एरोप्लेन या एयर बसेस जो होते हैं बहुत डिफिकल्ट होता है ट्रैवल करने के लिए। तो वो किस जोन में चले जाते हैं? वो एक पाज होता है जिसको बोलते हैं हम ट्रोपोपाज, ट्रोपोस्फीयर से ऊपर ट्रोपोपाज। ट्रोपोपाज में क्या करते हैं वो ट्रैवल करते हैं। तो एटमॉस्फेयर में, ट्रोपोस्फीयर में क्या होता है? एयर बसेस ट्रैवल नहीं करते हैं, एरोप्लेन ट्रैवल नहीं, हेलीकॉप्टर्स ट्रैवल करते हैं, क्योंकि हेलीकॉप्टर जो होते हैं वो कुछ डिस्टेंस पे 10 किलोमीटर के बाद ही क्या करते हैं? ट्रैवल करना शुरू कर देते हैं। 10 किलोमीटर में भी, 8 किलोमीटर में भी, 5 किलोमीटर में भी वो जो होते हैं हेलीकॉप्टर्स। लेकिन जो एरोप्लेन और एयर बसेस जो होते हैं वो ट्रोपोस्फीयर में ट्रैवल नहीं करते हैं। जितना हम ऊपर जाते हैं टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है, तो एक जोन पे हम पहुंच जाते हैं, उसको बोलते हैं ट्रोपोपाज। ये ट्रोपोपाज किसको बोलते हैं? ट्रोपोपाज एक ऐसा जोन होता है, एक ऐसा रीजन होता है, ठीक है, यहां तक टेम्परेचर तो कम होता जा रहा है। सपोज मैं बात करूंगा, यहां पर सपोज 15 डिग्री टेम्परेचर था, ऊपर जाते क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। सपोज यहां पर 5 डिग्री बन गया, अब क्यों कम होता जा रहा है ना, 5 डिग्री बन गया। अब जो ही हम ट्रोपोपाज में आ जाते हैं, यहां पर टेम्परेचर ना तो इंक्रीज होता है ना तो डिक्रीज होता है, तो यहां पर टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। तो ट्रोपोपाज में बात करूंगा, ट्रोपोपाज क्या होता है? ये एक जोन होता है बिटवीन स्ट्रेटोस्फीयर एंड ट्रोपोस्फीयर। तो फोर्थ ट्रोपोपाज क्या होता है? ये होता है जोन ऑफ कामनेस। यहां पर कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं है, क्योंकि जब टेम्परेचर वेरी नहीं करता है, यहां तक 5 था, इस जोन में 5 ही रहेगा, ना तो ऊपर जाकर ये कम होता जाएगा ना तो ये ज्यादा हो जाएगा, ये 5 ही रहेगा जब तक ये स्ट्रेटोस्फीयर में नहीं पहुंच जाएगा। तो यहाँ पर जोन ऑफ कामनेस इसको बोलते हैं। किसको? ट्रोपोपाज होता है जोन ऑफ कामनेस। ये होता है बिटवीन ट्रोपोस्फीयर एंड मेसोस्फीयर। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो इसको ये हमने किसके बारे में डिस्कस किया? ट्रोपोस्फीयर में डिस्कस किया। एरोप्लेन सारे सब कुछ क्लाउड फॉर्मेशन, ट्रोपोस्फीयर, हाँ ट्रोपोस्फीयर एंड स्ट्रेटोस्फीयर। ठीक। अब हम जाएंगे कहां पर? थोड़ा सा ये मैं डिस्कस करूंगा। स्ट्रेटोस्फीयर इंपॉर्टेंट है डिस्कशन के लिए। क्यों? यहां पर हम भी देखेंगे ओजोन लेयर की हम बात करेंगे, क्योंकि ओजोन लेयर की फॉर्मेशन जो होती है वो कहां पर होती है? वो स्ट्रेटोस्फीयर में होती है। इसकी इंपॉर्टेंस देखेंगे। अगर ये नहीं होता, ये लेयर नहीं होता या ओजोन लेयर नहीं होती, तो क्या हो जाता है एटमॉस्फेयर में? स्ट्रेटोस्फीयर की बात करेंगे। इसकी जो एवरेज हाइट होती है वो 40 किलोमीटर होती है। 40 किलोमीटर, यहाँ से भी 40। क्यों 40? क्योंकि स्ट्रेट लाइन है। अब ये 40 किलोमीटर आप यहाँ से नहीं बोलोगे 8 से 40 तक, यहाँ से ये अर्थ के सरफेस से यहाँ तक 40 और सरफेस से यहाँ तक 40, ये तो ये स्ट्रेट है, ठीक है। तो यहाँ तक मैंने बोला था, सबसे पहला पॉइंट मैंने ट्रोपोस्फीयर में क्या बोला था? जितना हम ऊपर जाते हैं उतना क्या हो जाता है? टेम्परेचर डिक्रीज होता है। रीजन क्या है? क्योंकि हम अर्थ से दूर जाते हैं, अर्थ सबसे वार्म होता है, हम उस वार्मनेस से दूर हो जाते हैं तो ऊपर हमें ठंड लगेगी, तो ये एक रीजन है टेम्परेचर का डिक्रीज होना। लेकिन जब हम स्ट्रेटोस्फीयर में जाते हैं, जितना हम ऊपर जाते हैं उतना टेम्परेचर इंक्रीज होता है। ऐसा क्यों होता है? बिल्कुल उल्टा होता है, मतलब बिल्कुल रिवर्स। जैसे इसमें होता है ट्रोपोस्फीयर में इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है टेम्परेचर, लेकिन स्ट्रेटोस्फीयर में टेम्परेचर जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? तो सबसे पहला पॉइंट, विद इंक्रीज इन हाइट
ट्रोपोस्फीयर में टेम्परेचर इंक्रीज होता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि ट्रोपोस्फीयर में एक लेयर होती है, उस लेयर को नाम देते हैं हम ओजोन, या O3 भी बोल सकते हो, ओजोन लेयर। देखो यहाँ पर ओजोन, तो ओजोन लेयर की फॉर्मेशन कहाँ पर होती है? स्ट्रेटोस्फीयर में होती है। दो टाइप्स ऑफ ओजोन हमारे पास होते हैं, एक ओजोन होता है हमारे स्ट्रेटोस्फीयर में, एक ओजोन होता है हमारे पास ट्रोपोस्फीयर में। जो ट्रोपोस्फीयर में ओजोन होता है वो एक्ट कर रहा है एज ए पोल्यूटेंट, जो भी हम फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज जलाते हैं वहाँ से जो होता है ओजोन फॉर्मेशन हो जाती है और उसकी वजह से वो बन जाता है एज ए पोल्यूटेंट। जैसे डिफरेंट गैसेस, डिफरेंट एयर पोल्यूटेंट्स होते हैं एटमॉस्फेयर, वैसे ओजोन भी एक्ट कर रहा है एज ए पोल्यूटेंट एटमॉस्फेयर में। तो दो टाइप्स ऑफ ओजोन होते हैं हमारे पास। एक ओजोन होता है हमारे पास हार्मफुल ओजोन, और जो हमारा दूसरा जो होता है जो हार्मफुल नहीं होता है, ठीक है, जो बेनिफिशियल हमारे लिए होता है, बेनिफिशियल हमारे लिए होता है। हार्मफुल ओजोन कहाँ पर होता है? हार्मफुल ओजोन होता है ट्रोपोस्फीयर में, ये पोल्यूटेंट का काम करता है ट्रोपोस्फीयर में। और ये बेनिफिशियल ओजोन जो होता है ये कहाँ पर होता है? ये होता है स्ट्रेटोस्फीयर में। क्यों ये बेनिफिशियल है ये हम सीखेंगे यहाँ पर। बेनिफिशियल इसलिए है, ये ओजोन लेयर जो है ये क्या करता है, जब सनलाइट आ जाती है तो सनलाइट को क्या करता है, ये ट्रैप करता है सीधे। देखो यहाँ पर ये मैंने ओजोन लेयर बनाई, मैं ट्रोपोस्फीयर में अभी ओजोन लेयर है, यहाँ से सन रेडिएशन आ जाते हैं, ये किस पे आ जाता है? ओजोन लेयर के ऊपर। जब ओजोन लेयर के ऊपर लाइट आ जाती है, ये ओजोन लेयर को क्या करता है, जो इंफ्रारेड रेडिएशन होती है उसको ट्रैप करता है, सॉरी जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होती है उसको ट्रैप करता है। उन अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को ये ट्रैप करता है, जिसकी वजह से ओजोन लेयर जो होती है वो वार्म हो जाती है। तो ओजोन लेयर क्या हो जाती है? ऊपर से वार्म हो जाती है। जब ऊपर से वार्म हो जाते हैं तो यहां से हम ऊपर जा रहे हैं। कहां से? ट्रोपोस्फीयर से हम ऊपर जा रहे हैं। तो हम किसकी तरफ जा रहे हैं? हीट की तरफ जा रहे हैं ना, क्योंकि ये ओजोन लेयर ऊपर है, ट्रोपोस्फीयर से ऊपर ओजोन लेयर है, ओजोन लेयर हीट होती है ऊपर से, तो हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं। तो हम किसकी तरफ जा रहे हैं? हम हीट की तरफ जा रहे हैं, अर्थ ओजोन की तरफ जा रहे हैं। जैसे हम अर्थ से दूर जा रहे थे, हीट से दूर जा रहे थे, टेम्परेचर रिड्यूस होता जा रहा था, लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं? हम हीट की तरफ जा रहे हैं, ओजोन की तरफ जा रहे हैं। जब हीट की तरफ जाएंगे, इसलिए क्या होता है, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, विद इंक्रीज इन हाई टेम्परेचर क्या होता है? इंक्रीज होता है। तो ये क्या होता है, ओजोन लेयर की अगर हम बात करेंगे, ओजोन लेयर जो होती है ये किस में हेल्प करता है? टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम किससे? यूवी रेडिएशन से, यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, ये हार्मफुल रेडिएशंस होती है। तो जिसकी वजह से क्या होता है, अगर ये नहीं होता यहाँ पर ट्रोपोस्फीयर, ये ओजोन लेयर नहीं होता तो क्या हो जाता है? अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस अर्थ पे आ जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है? डिफरेंट जीन प्रॉब्लम आ जाती है, डिजीजेस हो जाते हैं। जैसे देखने को मिल रहा है कि एंटार्क्टिका में क्या हुआ है, ओजोन लेयर जो होता है ओजोन होल हो चुका है। ओजोन होल का मतलब होता है कि ओजोन लेयर जो होता है वो थिक हो रहा है। अगर ओजोन लेयर की इतनी जो है थिकनेस है, फॉर एग्जाम्पल 5 मीटर की सपोज मैं बोल रहा हूँ थिकनेस है, लेकिन वो थिकनेस कम होती जा रही है। जब थिकनेस कम होती जा रही है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसकी थिकनेस यहाँ पर कम होती जा रही है, तो यहाँ पर क्या अल्ट्रावायलेट रेडिएशन किस पे आ जाएंगे? अब अर्थ पे आ जाएगा। जब अल्ट्रावायलेट रेडिएशन अर्थ पे आ जाएगा तो यहाँ पर जो भी लाइफ होती है वो क्या हो जाएगी? वो खत्म हो जाएगी। जैसे एंटार्क्टिका में देखने को मिल रहा है शीप, वहाँ शीप्स होते थे, उन शीप का क्या हुआ था? उनकी लाइट आंखों की चली गई थी। कोई लोग भी थे वहाँ पर, उनको स्किन कैंसर हुआ था, आई प्रॉब्लम हो जाती है। तो फिर देखने को मिल रहा है कि ओजोन लेयर में क्या हुआ था, ओजोन लेयर पे क्या हुआ था? ओजोन होल हुआ था, जिसकी वजह से क्या हुआ था? प्रॉब्लम्स आ गई थी। कहाँ पर? एंटार्क्टिका में। बात समझ में आ रही है? अब ये ओजोन होल होता है क्यों, ये हमें समझना है। देखो हमारे पास रेफ्रिजरेटर्स होते हैं, हमारे पास फ्रिज होता है, हमारे पास वहाँ पर क्या होता है? क्लोरोफ्लोरो या एसी हम लगा लेते हैं रूम में, तो क्या हो जाता है? ग्रीन हाउस के ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन उसमें होते हैं, वो रिलीज हो जाते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का CFC जिनको बोलते हैं हम, क्लोरो का मतलब क्लोरीन, तो क्लोरीन यहाँ से रिलीज हो जाता है। जब क्लोरीन रिलीज हो जाता है तो ये क्या करता है? ये ओजोन एक क्लोरीन मॉलिक्यूल जो होता है वो करता है 10,000 मॉलिक्यूल्स किसके? ऑक्सीजन को ब्रेक करता है। तो दैट मीन ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स ब्रेक हो जाते हैं, तो दैट मीन्स ये ओजोन जो होता है ये कन्वर्ट हो जाता है किस में? ओह में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसके ओजोन अब नहीं रहेगा, ये O2 रहेगा।
ठीक है। तो ये ओजोन जब ब्रेक हो जाता है क्लोरीन की वजह से, जिसकी वजह से क्या होता है, ओजोन की थिकनेस जो होते हैं वो कम होती जा रही है, जिसकी वजह से ओजोन होल हो जाता है और जिसकी वजह से क्या हो जाता है, स्किन कैंसर या जो बाकी प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। इसीलिए जो है ओजोन लेयर की इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा होती है, जो कि स्ट्रेटोस्फीयर में देखने को मिल रहा है। तो कौन है रेस्पॉन्सिबल फॉर ओजोन लेयर डिप्लीशन के लिए? क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। क्यों? क्योंकि क्लोरीन मॉलिक्यूल की एफिनिटी बहुत ज़्यादा होती है, ये ब्रेक करता है ओजोन के मॉलिक्यूल्स को। तो एक क्लोरीन मॉलिक्यूल 10,000 या 50,000 मॉलिक्यूल्स अब ओजोन को ब्रेक करते हैं, जिसकी वजह से ओजोन होल हो जाता है और जिसकी वजह से क्या हो जाता है, स्किन कैंसर या बहुत सारी प्रॉब्लम्स। ये अंटार्कटिका में भी देखने को मिल रहा है और नॉर्थ पोल में भी साउथ पोल में भी देखने को मिल रहा है और नॉर्थ पोल में भी देखने को मिल रहा है। बहुत सारे रीजन है, इसको बोलते हैं क्लाउड्स होते हैं। क्लाउड्स एक्चुअल में प्रेजेंट होते हैं कहाँ पर? अंटार्कटिका में। तो उन क्लाउड्स भी रेस्पॉन्सिबल माने जाते हैं किसके लिए? इसके ओजोन लेयर डिप्लीशन के लिए। ठीक है। तो यहाँ तक ये कंप्लीट हुआ था। टेम्परेचर जितना इंक्रीज हो जाएगा, जितना हम हाइट ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। क्यों? ओजोन लेयर की वजह से। ओजोन लेयर जो तो हीट होता है फ्रॉम टॉप, तो हम उसकी तरफ जा रहे हैं तो इसलिए हीट हो जाता है। और यहाँ जैसे मैंने बोला था, ट्रोपोस्फीयर और स्ट्रेटोस्फीयर में एक जोन होता है, एक पास होता है, उसको बोलते हैं ट्रोपोपास। लेकिन स्ट्रेटोस्फीयर और मेसोस्फीयर के बीच में एक जोन होता है, उसको हम नाम देते हैं हम स्ट्रेटोपास। STRATO, स्ट्रेटो पास। ये किसके बीच में होता है? बिटवीन स्ट्रेटोस्फीयर एंड मेसोस्फीयर के बीच में होता है। ठीक, बाकी हम इंशाल्लाह कल कंटिन्यू करेंगे।